गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग? आप सब ठीक होंगे बच्चों। मेरे चैनल मैथ कैलकुलेशन विद अमित में आप सब लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 7 का चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया था, जो कि था भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मौसम, जलवायु एवं जलवायु के अनुरूप जंतुओं में अनुकूलन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मौसम क्या होता है? मौसम, गर्मियाँ चल रही हैं, बारिश का सीजन भी चल रहा है ना। कभी बारिश आ जाती, कभी नहीं। तो अभी कौन से दिन चल रहे हैं? गर्मियों के दिन चल रहे हैं ना। गर्मियों के दिन कब से स्टार्ट होते हैं हमारे? मोस्टली जो हमारी गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं मार्च के महीने से स्टार्ट हो जाती हैं, होती है ना। होली आती है जब हमारी मार्च में, होली गर्मियों के मौसम में आती है। और ये कब तक चलती रहती है हमारी गर्मी? अगस्त तक चलती रहती है, अगस्त सितंबर तक कई बार चल जाती है। तो ये क्या है? हमारा मौसम है। मौसम में क्या क्या चीज़ आ जाती है बच्चों? मौसम में हमारा तापमान आ जाता है, हमारी आर्द्रता आ जाती है, हमारा टेम्परेचर आ जाता है, ये सभी। तो जो हमारा मौसम है बच्चों, उसका इफेक्ट हमारे जीवन पर पड़ता है कि वो किसी भी रूप में पड़े, उसका असर हमारे शरीर पर पड़ता है। आप कोई भी न्यूज़पेपर सुनेंगे, देखेंगे, टीवी में न्यूज़ देखेंगे, तो उसमें हर रोज सुबह शाम मौसम की जानकारी दी जाती है बच्चों। ठीक है, तो देखिए मौसम का भी पता है, ये तो देखिए लिखा हुआ है, ये किसी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित मौसम की जानकारी का नमूना लीजिए। बताया ताकि न्यूज़पेपर में ऊपर जो हमारा राइट साइड होता है उसमें लिखा होता है कि आज इतना न्यूनतम तापमान रहेगा और आज इतना अधिकतम तापमान रहेगा, आज बारिश होने की संभावना है। ये सभी चीज़ें लिखी होती हैं बच्चों उसमें। ठीक है, ये चीज़ उसमें बता रहा है कि जो 24 घंटे का हमने तापमान की जानकारी देता, मौसम की जानकारी देता, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ताप होता है कि कितना तापमान है, आर्द्रता होती है, और वर्षा होने की संभावना है या नहीं है, ये चीज़ें उसमें दी जाती हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिएगा इधर डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी? मौसम की। किसी स्थान पर तापमान, उसकी आर्द्रता, वर्षा, वायु, हवा, वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल के प्रतिदिन की परिस्थिति उसका मौसम कहलाती है। रोज न्यूज़पेपर में एक दिन एक जैसा टेम्परेचर नहीं आता ना। आज अलग आता है, आज 37 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। जिस दिन बारिश होने की संभावना उस दिन आर्द्रता दिखा देंगे कि आज आर्द्रता इतनी है, मौसम का तापमान कम रहेगा, दिखा देंगे कि 30 डिग्री, और अधिकतम तापमान 35 डिग्री ऐसे दिखा देते हैं। तो क्या हुआ? उसमें तापमान का जिक्र हुआ, बारिश का जिक्र हुआ, बारिश होने की संभावना, इसलिए तापमान उन्होंने कम दिखाया। आर्द्रता रहेगी, बारिश होगी तो आर्द्रता बढ़ेगी ना, और हवा भी चलेगी, बारिश का मौसम आएगा। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? जो हमारा वायुमंडल है बच्चों, जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसके आसपास की ये सभी चीज़ें हैं। तो ये दिन प्रतिदिन बदलती रहती हैं। ठीक है, और जो बच्चों मौसम के घटक हैं, मौसम के घटक हमारे इधर तापमान होता है, आर्द्रता और अन्य कारक जिनका हमने ये सब जिक्र किया हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी मौसम की जानकारी कि मौसम होता क्या है। अब मौसम को कैसे नापते हैं, मौसम में कौन कौन सी जानकारी आती है? हमारा तापमान आता सबसे पहले। अब तापमान को कैसे नापते हैं? याद है हमने जो चैप्टर नंबर 5 किया था, उसमें लिखा हुआ था कि जो तापमापी था हमारा, तापमापी यंत्र जिससे हम तापमान नापते थे अपने शरीर का, और दूसरा एक था प्रयोगशाला थर्मामीटर, पढ़ा था ना। उसमें हम क्या नाप रहे थे? उसका तापमान नाप रहे थे। तो इसमें भी हम तापमापी का यूज करते हैं, अधिकतम और न्यूनतम तापमापी। उससे हमें क्या पता चलता है कि तापमान आज अधिक है या न्यूनतम है बच्चों। ठीक है, उसी का यूज होता है। आप देख रहे होंगे, कोई भी दिन ले लीजिए, जैसे गर्मियों के दिनों में हम सुबह सुबह उठते हैं तो कैसी ठंडी ठंडी सी फील होती है ना, हवा चलती है तो हमें ठंडापन महसूस होता है। पर जैसे जैसे समय बीतता है, दोपहर हो जाती है, दोपहर के टाइम कितनी गर्मी हो जाती है, हमारा घर से बाहर निकलने का मन करता है क्या? नहीं ना। तो घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बाहर का तापमान बढ़ गया है, बाहर गर्मी हो गई है। ठीक है, 21 से नापते हैं हम
अगर हम इसको नापें कि सुबह कितना टेम्परेचर और दिन में कितना टेम्परेचर है, वो हम नापेंगे अधिकतम न्यूनतम तापमान से बच्चों। जो ये तापमान नापा जाता है वो अधिकतम न्यूनतम तापमान के यंत्र होता है, उससे नापा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जलवायु की। किसकी? जलवायु की बच्चों। इसमें भी किसका रोल है? मौसम वैज्ञानिक का है। जो मौसम विभाग हमारा जानकारी देता है वो जलवायु की जानकारी देता है बच्चों की यहाँ की जलवायु ऐसी है, शुष्क है, ठंडक की है या गर्मी की है, ये सब जानकारी कौन देता है? मौसम विभाग। ये जानकारी कैसे एकत्रित होती है बच्चों, कैसे इकट्ठा करते हैं? ये नहीं कि आज की जानकारी ले ली इधर और बता दिया भाई रोहतक में हमेशा ठंड रहेगी, रोहतक की जलवायु शुष्क ठंडी होती है, ये नहीं। इसकी जानकारी बच्चों पिछले 20-25 साल की जानकारी इकट्ठी की जाती है हर एक साल की, और उससे कंक्लूजन निकाला जाता है कि यहाँ की जलवायु ऐसी होती है। यह नहीं कि एक दिन की जानकारी पे हम उसको कह दें कि यहाँ की जलवायु नमी की है, यहाँ की जलवायु ठंड की है। देखिएगा इसमें भी लिखा हुआ है इसमें कि किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि, जैसे 25 वर्ष में एकत्रित डाटे के आधार पर बना हुआ मौसम का पैटर्न उस स्थान का जलवायु कहलाता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब जैसे हम क्या कहते हैं, चलो वही पहाड़ वाले इलाके में चलते हैं, जम्मू कश्मीर चलते हैं या शिमला चलते हैं, वहाँ ठंड होगी। कैसे पता हम लोगों को? तो ये जानकारी हम लोगों ने अपनी किताबों में, न्यूज़ में, सब चीज़ों में सुना हुआ है कि वहाँ की जलवायु ठंडी है। तो वहाँ की जलवायु ऐसे ही ठंडी नहीं हुई, वहाँ का 20 से 25 साल का आंकड़ा लिया गया था और उस आंकड़े के आधार पर वहाँ की जलवायु को बनाया गया था कि इसकी जलवायु यहाँ पर ऐसी होती है। हम कहते हैं राजस्थान चलते हैं, तो अब क्या गर्मी छुट्टियों में कोई लोग राजस्थान जाते हैं? बहुत कम जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है वहाँ की जलवायु कैसी है, गर्म है और शुष्क है। पता है ना सभी को? तो ये सब क्या है? वहाँ की जलवायु की परिस्थिति बताते हैं। और जलवायु कौन? मौसम विभाग 20 से 25 साल की जानकारी इकट्ठी करता है और वहाँ की जलवायु को घोषित करता है कि यहाँ की जलवायु ऐसी है, यहाँ की जलवायु ऐसी है। तो देखिएगा इसने एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये अपना श्रीनगर जम्मू कश्मीर का आंकड़ा दिया हुआ है कि अप्रैल में इतना न्यूनतम तापमान होता है, इतना अधिकतम होता है और वर्षा ये होती है इतने में। ठीक है, उसी के साइड में तिरुवनंतपुरम केरल का दिया हुआ है। तो केरल में ये टेम्परेचर है, ये अधिकतम तापमान। देखिएगा इसके तापमान में और इसके तापमान में दिन रात का अंतर शो कर रहा है आपको। यहाँ -2.3 डिग्री, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे अधिकतम 4.7 है, यहाँ पे 31 है। तो जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ पे क्या होता है बच्चों? ठंड होती है ना। जहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है वहाँ पे क्या होता है? गर्मी होती है। तो ये चीज़ यही दर्शाई गई है कि इससे क्या पता चलता है। जहाँ पे इसका देखिए पूरे 1 साल का टेम्परेचर दिया हुआ है, इससे पता चल रहा है कि जो केरल का टेम्परेचर है, केरल की जलवायु है, वो श्रीनगर की जलवायु से क्या है? गर्म है। ये ठंडी है, ये गर्म है बच्चों। ठीक है, और देखो यहाँ पे बारिश नहीं हो रही, यहाँ पे बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। तो क्या कहेंगे हम? जो केरल का तापमान है, केरल की जलवायु है बच्चों, वो कैसी है? गर्म और आर्द्र है। आर्द्रता क्यों बढ़ी? यहाँ की बारिश ज़्यादा हो रही है। देखिएगा 282 mm, 175 mm, 227 mm। तो यहाँ पे देखिएगा इन महीनों में लगातार बारिश बढ़ रही है ना। यहाँ तक नवंबर तक बारिश बढ़ रही है, फिर दिसंबर में आके कम हुई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनमें कम हुई। बाकी महीनों में क्या हो रही है? बारिश ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आर्द्रता बढ़ जाएगी और टेम्परेचर साथ साथ बढ़ रहा है। टेम्परेचर देखिएगा, टेम्परेचर वही है 22-24 न्यूनतम और 31-32 30 ये सब क्या है? अधिकतम तापमान। तो गर्मी भी हो रही है और बारिश भी साथ साथ हो रही है। तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा? यहाँ की जलवायु कैसी हो जाएगी? गर्म और आर्द्र हो जाएगी। ठीक है, उसी के कंपेयर में जब हम देख रहे हैं राजस्थान का इलाका देख रहे हैं, राजस्थान में क्या गर्मी पड़ती है पर वहाँ पर बारिश नहीं होती है। पता आप लोगों को? राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान देखा हुआ आप लोगों ने, रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ पर गर्मी होती है। क्योंकि जो हमारा रेत होता है वो बहुत जल्दी ही गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ही बच्चों ठंडा हो जाता है। तो जो राजस्थान का तापमान है वो रात में दिन की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि रेत, जो बालू रेत है, वो जितना जल्दी गर्म होता है बच्चों उतना ही जल्दी ठंडा होता है। इसलिए वहाँ पर शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे हल्की ठंड हो जाती है। ठीक है,
तो ये थी हमारी जलवायु की बात। अब जलवायु के अनुकूलन की बात करते हैं। देखिएगा, तो जैसी जहाँ जलवायु होगी वहाँ उसी प्रकार का रहन सहन होता है ना बच्चों। हम लोग अपना किसमें फ्लैट एरिया में रहते हैं, ज़मीनी एरिया में रहते, तो यहाँ क्या है, गर्मी सर्दी अलग अलग प्रकार के मौसम होते हैं या नहीं। कई बार बारिश आ जाती है तो हम अपना छाता ओढ़ लिए, या ठंडा आ जाती है तो हम अपने ऊनी वस्त्र पहन लेते हैं, कोट वगैरह डाल लेते हैं। गर्मियाँ अभी गर्मी चल रही हैं तो हम लाइट कलर के कपड़े डाल रहे हैं, कपड़े पहनते हैं, और दिन में 3-3 4-4 बार भी नहा लेते हैं। तो ये सब क्या है, हमारा जलवायु के अनुसार ही है। जिस प्रकार की जलवायु होगी उसी प्रकार का हमारा रहन सहन होगा। अब देखिए, इसमें इसने जिक्र किया हुआ है किसका, ध्रुवीय क्षेत्र का, और एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र का जिक्र किया हुआ है। तो ये दो क्षेत्र जो दिए हुए हैं बच्चों, एक ध्रुवीय क्षेत्र का जो जिक्र किया है। ध्रुवीय क्षेत्र होते क्या हैं? ध्रुवीय क्षेत्र देखिए इनमें क्या क्या होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में भी 2 क्षेत्र होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो ये ध्रुवीय क्षेत्र की बात कर रहा है बच्चों, इसमें हमारे जो देश आ रहे हैं, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अमेरिका, अलास्का, रूस के साइबेरियन क्षेत्र, ये सभी जो क्षेत्र हैं आप देखते भी होंगे टीवी वगैरह में, हॉलीवुड की फिल्में या न्यूज में। तो इधर क्या होता है, इन देशों में बच्चों ठंड बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। क्या पड़ती है? ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, कई महीनों में तो इधर बर्फ़ रही रहती है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है। इसी के कंपेयर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये कौन कौन आते हैं? एक तो सबसे पहले देखिएगा, हमारे देश का नाम लिखा हुआ है भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, कांगो, केनिया, युगांडा, नाइजीरिया, ये सब लगभग देख रहे होंगे आप। पूरे 12 महीने यहाँ पर सूरज दिखाई देता है। अप्रोक्सीमेटली पूरे 12 महीने दिखाई देता है ना सूर्य। अगर सूर्य दिखाई देगा तो क्या होगा? गर्मी बढ़ेगी। इसलिए उसको, इन क्षेत्रों को, इन देशों को क्या कहा गया है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उसी एक कंपेयर में जो ध्रुवीय क्षेत्र है बच्चों, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के कंपेरिजन में जो मैं दिया हुआ देखिएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। ऐसा कहने का मतलब यह है, देखिए 6 महीने तक अगर सूरज नहीं उदय नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, तो वहां पे क्या होगा? ठंड बढ़ जाएगी। सूर्य क्या करता है? तापमान को बढ़ाता है ना। जब सूर्य दिखाई ही नहीं देगा तो तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे तापमान भी कितना दिया हुआ, सर्दियों का तापमान -37 डिग्री, 0 डिग्री पर बर्फ जम जाती है। देखा होगा, पता भी होगा आप लोगों को, ये तो -37 डिग्री है। तो यहाँ पर कितनी ठंड होती होगी देख सकते हैं आप। तो जो यहाँ के जानवर होते हैं बच्चों, देखिए आपने ध्रुवीय भालू का नाम भी सुना होगा, पोलर बियर का और पेंगुइन का। देखिए आपका जो डिस्कवरी चैनल होता है उस पर चीजें दिखाई जाती हैं, आप उसको देखिएगा। देखना, ध्रुवीय भालू और पेंगुइन, ये दोनों क्या होते हैं? हमारे ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले प्राणी हैं। ये उधर अपने आप को इसी क्षेत्र, इसी वातावरण में, इसी जलवायु में डाल लिया इन्होंने, और ये वहाँ की जलवायु के रहने के लिए जो रहते हैं उनके उदाहरण हैं कि उस क्षेत्र में जो जंतु रहते हैं उनका उदाहरण दीजिए। कौन से क्षेत्र में? ध्रुवीय क्षेत्र में। तो आप उदाहरण दे देंगे ध्रुवीय भालू और पेंगुइन। अब देखिए, और जानवरों के नाम क्यों नहीं है, और पशु पक्षियों के नाम क्यों नहीं है? क्योंकि जब ऐसा ये मौसम स्टार्ट होता है, जहाँ पे जब 6 महीने सूर्योदय नहीं होता, उस टाइम पे वहाँ के जानवर वो स्थान छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर गर्मियाँ हो। और फिर जैसे ही वहाँ पर सूर्य उदय होने लगता है, तापमान कम होने लगता है, वो वापिस वहीं आ जाते हैं। तो देखिएगा, जो ध्रुवीय भालू है वहाँ पर क्यों रह जाता है, कि उसकी क्या कारण है? देखिए, जो ध्रुवीय भालू है उस पर क्या होता है? सफ़ेद रंग के बाल होते हैं, बर्फ की तरह सफ़ेद होते हैं, जिससे क्या है, जो वहाँ के जानवर हैं, जो शिकार करने वाले जानवर हैं, वो उनसे बचे रहते हैं, क्योंकि उनकी जो स्किन है वो बर्फ में ही मिक्स हो जाती है और
उनका पता नहीं चलता कि ये इधर है या नहीं है। और दूसरा, ये अपने शिकार को भी आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि शिकार जिसका ये शिकार करते हैं उसको पता ही नहीं चलता कि इधर ये जानवर है या नहीं है। किसके कारण? क्योंकि उनकी जो चमड़ी होती है वो कैसी होती है? श्वेत होती है, बर्फ जैसी। ठीक है। दूसरी चीज, जो बच्चों इनके जो बाल होते हैं इन पर क्या होती है? दो मोटी परतें होती हैं। ठीक है। दो मोटी परतें होने के कारण जो इनकी जो त्वचा बच्चों उसमें क्या होता है? वसा भी होता है। मोटी स्किन होने के कारण, त्वचा होने के कारण इनको ठंड नहीं लगती, ठंड से बचे रहते हैं। और जो ये भालू होते हैं बेटा धीरे धीरे इसीलिए चलते हैं ताकि ये अपनी एनर्जी इनकी वेस्ट ना हो। और कई बार देखा होगा भालू धीरे धीरे चल के थक जाता है, इसी वजह से वो थक जाता है, क्योंकि इसकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ना वो ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये थक जाता है और आराम करने लग जाता है। ठीक है। और तीसरी चीज, जो ध्रुवीय भालू है बेटा वो एक अच्छा तैराक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो इसके पंजे होते हैं, जो इसकी स्किन होती है, इस पंजों की, चौड़े पंजों की वजह से ये पानी में आसानी से तैर सकता है, क्योंकि जो पंजे इसको तैरने में सहायता करते हैं। देखिए, जैसे ध्रुवीय भालू की कुछ विशेषता बताई गई है। देखिए, शरीर पर दो मोटी परतें होती हैं इसकी, इस चमड़ी पे। ठीक है। दूसरी चीज ये लिखा हुआ, देखिए शरद मौसम में भी इसको गर्म रखती है। कौन? इसकी ये चमड़ी। ठीक है। इसका जो शरीर है शीतरोधक होता है, ठंड से बचाता है। तीसरी चीज, जो इसकी त्वचा उसमें क्या होता है था, नीचे दो परत होती है ना त्वचा की इसकी, जो नीचे वाली परत होती है उसमें क्या होती है? वसा होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसको बर्फ में चलने में कौन सहायता करता है? इसके जो बड़े बड़े नाखून होते हैं ना, इसके जो पैरों के जो नाखून होते हैं वो लंबे लंबे होते हैं, इसको चलने में सहायता करते हैं। और एक और विशेषता, फिर जो इसका मुंह होता है, इसकी जो नाक होती है, इसकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है। ये अपनी नाक की सहायता से शिकार को सूंघ लेता है और उस पर आक्रमण कर देता है। ठीक है। ये थी विशेषता ध्रुवीय भालू की बच्चों। इसी तरह से पेंगुइन होती हैं, ये भी ठंडे इलाकों में रहती हैं। ये भी कहाँ रहती है? ध्रुवीय क्षेत्र में रहती हैं। इनकी भी स्किन देखिएगा व्हाइट कलर की होती है, ये दिख रहा है, जो इसको ठंड से बचाती है। और जो इसके पंजे होते हैं, देखिएगा ये पंजे दिए हुए, इन पंजों की सहायता से पानी में अच्छे से तैर सकती हैं। ठीक है। और जो एक मेन पॉइंट है बच्चों, ये हमेशा झुंड में चलती हैं। झुंड में इसलिए चलती हैं, आप लोग भी देखते हो कई बार जब कमरे में एक साथ बैठ जाते हैं तो वहां पर क्या हो जाती है? घुटन बन जाती है, गर्मी बन जाती है। उसी तरह से इकट्ठे जब ये चलती हैं तो इनकी स्किन इकट्ठे रहने से क्या हो जाता है? गर्मी का इनको अनुभव होता है और ठंड नहीं लगती है। ठीक है। तो ये थी आपकी बात किसकी? ध्रुवीय क्षेत्र की। अब बात करते हैं बच्चों, चलिए बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्षेत्र की। बच्चों ये क्षेत्र हमारे भारत, युगांडा, मलेशिया इधर ये मिलते हैं। तो हम बात करते हैं इसमें हमारे भारत की। ठीक है। तो जो हमारा भारत है बच्चों, यहाँ पर जो नॉर्मल जो हमारा टेम्परेचर रहता है गर्मी के दिनों में, वो अधिकतम तापमान हमारा 40 डिग्री से ज़्यादा भी चला जाता है। आप लोग अभी देख रहे होंगे गर्मी का मौसम चल रहा है। और सर्दियों में भी हमारा टेम्परेचर 15 डिग्री से ज़्यादा ही रहता है। ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है हमारे भारत में, वो भारत के पश्चिमी घाटों में मिलता है और असम साइड में पाया जाता है बच्चों। ठीक है। पश्चिम की तरफ और असम में पाया जाता है। यहाँ पर वर्षावन के जो क्षेत्र है बच्चों, इधर बहुत से जंतु में मिलते हैं। कौन कौन से? जैसे बंदर हो गया, कपी हो गया, गोरिल्ला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सांप, ये कहाँ मिलते हैं? वर्षावन वाले क्षेत्रों में हमें मिलते हैं बच्चों। ठीक है। जो ये जंतु हैं बच्चों, अपने आप को इन क्षेत्रों में रहने के लिए क्या बना लेते हैं? अनुकूल बना लेते हैं। कहते हैं जैसे अभी हम रह रहे हैं इधर जमीनी इलाके में, फ्लैट एरियाज में, अब जैसे हम ऊपर हिल एरिया पे जाएंगे, वहाँ पर कुछ दिनों में क्या करेंगे? हम अपने आप को अनुकूल बना लेते हैं वहाँ रहने के लिए, वहाँ के कपड़े पहनने लगेंगे, वहाँ के जलवायु के हिसाब से हम अपने आप को ढाल लेते हैं। उसी तरह से जो जानवर होते हैं अपने आप को
उसी वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। देखिएगा वहाँ पे जब बारिश होती रहती है तो जमीन में रहना पॉसिबल नहीं है, तो कहाँ रहते हैं जानवर? लगभग पेड़ों पर रहते हैं। अधिकतर उनका जो आश्रय है वो किस पे है? पेड़ों पर है। तो देखिएगा जो एक लाल रंग का, लाल नेत्र वाला एक मेंढक है, जिसके देखिए पैर भी कैसे हैं, लाल, ये मेंढक रहा। ये जो मेंढक होता है इसके जो पैर के तलवे होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, जिसके कारण ये पेड़ पर चढ़ जाता है और अपना पेड़ पर निवास स्थान बना लेता है। ठीक है। उसी प्रकार जो बंदर होता है, बंदर क्या करते हैं बच्चों? जो उनकी पूंछ होती है ना, पूंछ की सहायता से ही एक शाखा, एक टहनी से दूसरी टहनी पर चले जाते हैं, और टहनी पर जाने के लिए उनमें कौन सहायता करती है? उनकी पूंछ। ठीक। उसी प्रकार देखो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जानवर रहते हैं ना, उनकी सूंघने की शक्ति बड़ी तेज होती है, संवेदनशील होती है, और नजरिए बड़ी तेज होती है किसी शिकार को देखने की। उदाहरण के लिए देखिएगा जो हमारे शेर और चीता हैं, शेर चीता देखा होगा आप लोगों ने, वो सूंघ के और कितनी रफ्तार से अपने शिकार को बड़ी दूर से देख लेते हैं, उनकी आहट को महसूस कर लेते हैं। कौन? शेर चीता। उसी का भी देखो फिर इसी के क्षेत्र का, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक और उदाहरण है लायन टेल्ड लंगूर। लंगूर बंदर आपने देखा होगा ना, उसी क्या होती है? फेस कैसा होता है? फेस पर बाल होते हैं ना, दाढ़ी सी लटकी होती है, तो ये उसी की बात कर रहे हैं। देखिएगा जो ये लंगूर, ये लायन टेल्ड लंगूर है, इसकी विशेषता क्या है? इसका जो फेस होता है उस पर सफेद रंग का एक अयाल बना होता है। देखिए ये बना हुआ सफेद रंग का इसको, और उसके पूरे मुंह पे क्या होते हैं? बाल बने होते हैं। ये क्या करते हैं? इसको पेड़ पर चढ़ने के लिए आसानी करते हैं इसके। ये जो हिस्सा है इसका, इधर लिखा हुआ जो सिर के चारों ओर गालों और चुंबक ठोड़ी तक रहते हैं। ये जो ये बना हुआ ना शेप, ये वाला यू टाइप से जो आपको दिख रहा है, ये इनको क्या करता है? पेड़ों पर चढ़ने में इनको आसानी करता है। ठीक है। ये क्या करते हैं? बीज, पेड़ की कोमल पत्तियों को क्या करते हैं? खा लेते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं बच्चों। ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का एक और लास्ट उदाहरण है बच्चों, जो कि है हमारा हाथी, एलिफेंट। एलिफेंट की आपने सूंड देखी होगी। सूंड किस लिए बच्चों? वो है उसकी सूंघने की शक्ति, तो उससे क्या करता है? सूंघता है। अगर कोई शिकार आ रहा है या पानी अपना भोजन ढूंढने के लिए, वो उसी का यूज करता है बच्चों। किसका? सूंड का। ठीक है। अगर उसके आसपास कोई शिकार आ रहा है तो वो भी उससे, सूंड से ही उसको सूंघता है और अपनी रक्षा करता है। ठीक है। ये था आपका चैप्टर नंबर 7, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बड़े अच्छे से। कोई भी किसी को कोई दिक्कत हो तो हम मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।